अस्सलाम वालेकुम। ENT से हटके जो मैं टॉपिक बताता हूँ आपको लोकल घर वालों के लिए, वो है आपका डायबिटीज़। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें एक चीज़ है, वो है जो आप प्रिक करते हैं और HbA1c टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको समझिएगा। ये जो आप घर बैठ के जो जिनको डायबिटीज़ नहीं हो रही सुइयाँ मारते रहते हैं ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम है बॉस। अभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ठीक है 6 महीने एक दफ़ा कर ली, शुगर चेक कर ली आपने, लेकिन जो आपको कराना चाहिए वो है HbA1c। वो है सेल टेस्ट जो बताता है कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। मैं अपने मरीजों से पूछता हूँ, यार आपको शुगर है? हो सका नहीं सर, बॉर्डर लाइन है। मैं कहता सर बॉर्डर लाइन बता दें। उन्होंने कहा जी 6.7 है और मैं ग्लूकोफेज खा रहा हूँ। सब डॉक्टर्स काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा अपनी प्रैक्टिस है, कुछ लोगों की अपनी प्रैक्टिस है। मेरा ही मानना यह है कि मैं ग्लूकोफेज शुरू करता हूँ 6.1 पे, यानी कोई ऐसी दवाई जो शुगर की नहीं है वो, क्योंकि वो लोग औरतें पतला होने के लिए खाती हैं, कमज़ोर होने के लिए खाती हैं। ग्लूकोफेज की बात कर रहा हूँ, तो वो नीचे आना शुरू। लेकिन अगर आप 6.5 क्रॉस कर गए ना HbA1c में, समझे आपको शुगर आ गई है। आपको शुगर की दवाई लाजमी खानी है। इसके अंदर आपको, वरना आहिस्ता आहिस्ता करके आप खुद देख लीजिएगा, दांत की प्रॉब्लम, आंख की कमज़ोर होना, मोतिया उतरना, कान का बहरा होना, पैर का सो जाना, हाथ का सो जाना, सांस का फूलना, स्किन डिजीज, क्योंकि आपके पैर पतले हो जाएंगे, जिसमें ऊपर से फूलना शुरू हो जाएगा, या कि कोई कोई ओवरऑल पतला होना शुरू हो जाता है। ये है वो बीमारी। तो हम डायबिटीज़ से बात नहीं कर रहे, हम टेस्ट पे बात कर रहे हैं कि अपने आप को अगर आपने रूल आउट करना है और आपने देखना है कि जी आपको डायबिटीज़ है, तो HbA1c है। उसके रेंजेस 5.7 to 6 इज, चलो ओके। अब इट्स क्रॉसिंग 6, तो इसको बचाव की रेमेडी है। 6.5 से ऊपर इसकी दवाई है, जो कि डायबिटीज़ की दवाई खानी, ताकि इसके असरात ना हो। डायबिटीज़ अंदर से आपको कमज़ोर कर देगी सारा। तो इसलिए जो भी टेस्ट कराएगा वो HbA1c कराएगा, और फिर उसके बाद कंफर्म भी नहीं होता कि ये शुगर है, फिर हम GTT कराता हूँ मैं, यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यानी आप किसी लेबॉर्ट्री जाएंगे, वो आपको ग्लूकोज पिलाएंगे और एवरी आवर आपका टेस्ट लेंगे 3 आवर्स के लिए, और फिर पता चलेगा आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। किसी को कमेंट करना कि आपको डायबिटीज़ है, एक टेस्ट की बात नहीं बहुत सी है, इसके अंदर आपको चीज़ें देखनी पड़ती सारी, कि आपको मुझे कमेंट करना है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। तो इसलिए इसको 3 महीने लग जाते हैं इस टेस्ट को कंफर्म करने में कि आपको दवाई सारी उम्र खानी है कि थोड़ी देर खानी है। तो इसलिए एक और आखिरी पैगाम है, जिन प्रेग्नेंट फीमेल्स को शुगर हो जाती है प्रेगनेंसी वाली, तो प्रेगनेंसी के बाद वो नहीं, एक दफ़ा चेक करते नहीं हो रही, तो वो कहते हैं हमारी जान छूट गई। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। 4 मंथ्स, फिर 4 मंथ्स, फिर 4 मंथ्स अपना HbA1c लाजमी कराएं, या ऑफ एंड ऑन शुगर चेक करते रहे जिनको डायबिटीज़ हुई थी, जिसको हम प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ कहते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद 40 डेज़ के बाद प्लीज़ एक्सरसाइज शुरू कर देना। आप लोग वेट गेन करके फिर सोचते हैं कि जी हमें वापस लाना है, तब आप बात हाथ से निकल चुकी होती है। इतना अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है आपकी प्रेगनेंसी के बाद, जब आप बच्चा देते हैं उसके बाद 6 महीने तक आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आप फीड कराते हैं। आप उस दौरान अगर एक्सरसाइज करेंगे ना, तो जो रेट आपका गिरने का पूरे महीने में 1 kg है ना, वो 5 kg होगा विद एक्सरसाइज। तो इसलिए प्रेगनेंसी के बाद 1.5 महीने बाद अपनी वर्कआउट लाजमी शुरू करें। थैंक यू।